Hello everyone, welcome to the Learning Science. This is me Ashutosh and today we are going to discuss our lecture number 8 for teaching aptitude. आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सिलेबस और करिकुलम, इनके बीच के डिफरेंस और इनके बीच के सिमिलरिटी को। कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिलेबस अलग से, या व्हाट डू यू मीन बाय द करिकुलम, या कभी कभी यार ऐसे पूछ लेता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन सा ज़्यादा वाइडर सेंस में यूज किया जाता है, कौन सा नैरोअर सेंस में यूज किया जाता है, कौन सा ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है, कौन सा कम कॉम्प्रिहेंसिव माना जाता है। मतलब इन दोनों के बीच के कंपेरिजन को दर्शा के रिप्रेजेंट करके हमें क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें हम अगर जो पढ़े रहते हैं हमें मालूम होता है तो काफ़ी इजी हो जाता है। अगर हम नहीं पढ़े रहते हैं तो सिलेबस और करिकुलम हमें दोनों एक ही तरीके के लगते हैं, इनमें हम डिफरेंस अच्छे से समझ नहीं पाते। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सिलेबस और करिकुलम, इनके बीच सिमिलरिटी या इनके बीच डिफरेंस को शामिल किया है। आज हम अपने इस लेक्चर में इन्हें डिटेल में देखेंगे कि सिलेबस क्या होता है और करिकुलम क्या होता है, ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले सिलेबस। सिलेबस इज अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड एंड अ समरी ऑफ देयर कंटेंट्स। मतलब सिलेबस जो होता है, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होगा, जो आपको एक फिक्स टाइम होगा, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होगा, उसके बीच में ही आपको पढ़ना होगा। जैसे आपके जितने सारे सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर नेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप आर्ट से होंगे, साइंस से होंगे, या सोशल साइंस बैकग्राउंड से होंगे, आपके हर सिलेबस का, हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस होगा। उन्हीं में से सारे आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते होंगे। उसके बाहर का आपको एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सिलेबस इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स और द पोर्शन दैट नीड्स टू बी कवर्ड फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और कोर्सेज। सिलेबस को हम डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं। डॉक्यूमेंट इस सेंस में कि इसमें जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पढ़ाया जाना है एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ऑफ टाइम में, वो सारी चीज़ें पहले से आपके पास मौजूद रहती हैं, आपका एक्सेस उनके पास मौजूद होता है। इट डिस्क्राइब्स द एंड समराइजेज व्हाट शुड बी टॉट टू द स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट को क्या समझाया जाना है, या पूरा एक डॉक्यूमेंट में ही दिया रहता है, डिस्क्राइब रहता है, और इससे बाहर का आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता, ना उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं। सिलेबस इज फोकस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टॉपिक। सिलेबस का एक फोकस होता है और इसका एक पैरामीटर होता है। ये उसी चीज़ पे हमेशा ही बाइंडिंग पैरामीटर में खुद को कंट्रोल किया रहता है, और पूरे जितना आपका टाइम दिया गया है, कोर्स ऑफ टाइम, उस पर अपने आप को खुद पे फोकस करता है। सिलेबस इज यूजुअली एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट्स। सारे सब्जेक्ट का सिलेबस सारे स्टूडेंट्स को मालूम होता है, यानी स्टूडेंट जब चाहे अपने सिलेबस को देख सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है। द सिलेबस इज़ गिवन टू आउट टू द स्टूडेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स ऑफ प्रोग्राम। जो सिलेबस है, जिस प्रोग्राम का सिलेबस होगा, वो आपको सबसे पहले प्रोग्राम शुरू होने के ही थोड़ी देर बाद में आपको मिल जाएगा। पर्टिकुलर इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एजुकेशन। इट इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, मतलब ये डिस्क्राइब करता है चीज़ों को। और ठीक इसके उलट जो हमारा करिकुलम होता है, वो प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। तो उसे हम अगले स्लाइड में देखेंगे और उसके मतलब को समझेंगे कि डिस्क्रिप्टिव होकर ये प्रिस्क्रिप्टिव से किस तरीके से अलग है। तो सिलेबस का ओवरव्यू यही निकल के आता है इस सारे स्लाइड से, कि सिलेबस जो है उसका एक गोल होता है और अपने उस गोल पे फोकस किया रहता है। ये एक टाइम लिमिट होता है, उसी में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना होता है, और सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस अलग अलग होते हैं, और ये पूरी तरीके से एक्सेसिबल होता है स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट जब भी चाहे इसे देख सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सिलेबस क्या होता है। अब इसके बाद जो भी आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, वो जब हम करिकुलम देखेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं करिकुलम। करिकुलम रेफर्स टू द ओवरऑल कंटेंट टॉट इन एजुकेशनल सिस्टम और अ कोर्स। जैसे सिलेबस था, हर सब्जेक्ट का अलग सिलेबस, और हर क्लास का भी अलग सिलेबस होगा। जैसे 7th 8th 9th 10th, इनमें अलग अलग जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते होंगे, उसके सबके अलग अलग सिलेबस होंगे। जैसे 7th का फिजिक्स का कोर्स अलग होगा, 8th के फिजिक्स का सिलेबस अलग होगा, 9th के फिजिक्स का सिलेबस अलग होगा। पर करिकुलम ऐसा होता है, ये ओवरऑल कंटेंट जो एजुकेशनल सिस्टम में पढ़ाया जाता है, वो सबका एक ही जैसा भी हो सकता है करिकुलम। जैसे 7th 9th 10th सबका करिकुलम, अगर कहीं स्पोर्ट्स है लास्ट टाइम में, तो सबको स्पोर्ट्स ही खिलाया जाएगा, या
एक ही तरीके के सेमिनार, एक ही तरीके के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, उनमें सारे लोग एक तरीके के आगे बैठ के एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं, वो होता है करिकुलम। इट इज़ रिलेटेड टू द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ये बस आपको रट्टा मारने सिलेबस की चीज़ें आपको थियरी करके प्रैक्टिकल करने की आपको कॉपी पेन वाली चीज़ नहीं होती। इसमें आपका स्पोर्ट्स भी शामिल होता है, इसमें आपका इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड भी शामिल होता है, इसमें मतलब हर चीज़ आपकी ड्रेसिंग सेंस से लेके हर चीज़ आपको सिखाया जाता है। आपको कैसे रहना है, कैसे बात करना है, आपके बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करना है, सोसाइटी से कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें आपके करिकुलम में शामिल हो सकती हैं। करिकुलम इज यूजुअली सेट आउट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूट अनलाइक सिलेबस विच इज़ मेड बाय टीचर्स। जो करिकुलम होता है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या इंस्टीट्यूट जो होता है हमारा यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेज, वो डिसाइड करता है कि इस डिग्री कॉलेज की, इस यूनिवर्सिटी की या इस स्कूल का करिकुलम क्या होगा। जबकि इसके ठीक अपोजिट जो हमारा सिलेबस होता है वो हमारा टीचर या क्लास टीचर प्रिपेयर करता है, हमें डिस्क्राइब करता है कि आपको ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और इस चीज़ों पर फोकस करिए। It covers the attitude, manner, knowledge, behavior, performance, manner and the different skills that students will develop throughout the academic period। अभी जैसे मैंने बताया इसमें बस क्वांटिटेटिव नहीं, इसमें आपके क्वालिटेटिव जैसे एटीट्यूड आपको कैसे रखना है, आपको क्या क्या मैनर्स आने चाहिए अलग अलग चीज़ों को करते टाइम, नॉलेज आपका गेन हो रहा है नहीं हो रहा है, बिहेवियर आपका बिहेवियर सोसाइटी के थ्रू कैसा है, परफॉर्मेंस आपका कैसा रहा है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट कम्स अंडर द करिकुलम। करिकुलम इज प्रेस्क्रिप्टिव इन नेचर। प्रेस्क्रिप्टिव मतलब बेसिकली होता है व्हाट समवन शुड डू और हाउ समथिंग शुड बी डन, मतलब किसी चीज़ को कैसे करना चाहिए और कोई चीज़ कैसे होनी चाहिए उसको ये प्रिस्क्राइब करता है, ये होता है प्रेस्क्रिप्टिव। एज इट इज़ ना होके उसको बताते हैं हमें कैसे करना है और कैसे करना चाहिए, ये होता है हमारा करिकुलम। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि सिलेबस और करिकुलम क्या है, इनके बीच सिमिलरिटीज और डिफरेंस क्या है। तो ये समझ लीजिए जो हमारा सिलेबस होता है ये नैरोवर सेंस में होता है, इनका कॉम्प्रिहेंशन बहुत छोटा होता है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता जितना करिकुलम होता है। एक करिकुलम होगा उसका एक पार्ट सिलेबस है, जैसे करिकुलम मुझे अम्ब्रेला टर्म, उसमें छोटा सा जो पार्ट होगा वो सिलेबस होगा, और सिलेबस सारे क्लास का अलग होगा, सारे सब्जेक्ट्स का अलग होगा, जबकि करिकुलम पूरे क्लास या यूनिवर्सिटी के लिए एक होती है और वो इंस्टीट्यूशन एक हो सकती है और वो इंस्टीट्यूशन या आपका कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन ही बनाता है करिकुलम। अनलाइक सिलेबस टीचर के द्वारा बनाया जाता है, हमें दिया जाता है, और करिकुलम बच्चों को स्टूडेंट्स को एक्सेसिबल नहीं होता। जैसे प्रोग्राम शुरू होता है जो हमारा कोर्स का हमें सिलेबस दे दिया जाता है कि आपको ये पढ़ाया जाएगा, आप यहाँ पढ़िए और खुद से भी पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड एवल्यूएशन होता है जिससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आते हैं। बट करिकुलम स्टूडेंट्स को एक्सेसिबल नहीं होता। हमने अलग अलग सिलेबस और करिकुलम को देखा, अब इसके बाद हम एक बार एक चार्ट के थ्रू लास्ट में देख लेते हैं इनके बीच के रिलेशन को, ये एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है और किस तरीके से एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। तो इधर है इनके कंपैरिजन के लिए हमने कुछ बेसिस बनाए हुए हैं, ये है हमारा सिलेबस और ये है हमारा करिकुलम। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, पहला हेडिंग है मीनिंग। सिलेबस का मीनिंग क्या होता है? सिलेबस इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स ऑल द पोर्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट कवर्ड इन अ सब्जेक्ट। मतलब जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाना है, जैसे आपको फिजिक्स पढ़ाया जाना है तो फिजिक्स के बुक में सबसे पहला पेज पे ही आपका सिलेबस रहता है कि आपको इस फिजिक्स में इस क्लास में क्या क्या पढ़ना है। वो आपको सबसे पहले पता रहता है कि ओवरऑल एक साल अगर आपका ईयरली एग्जामिनेशन होगा तो एक साल, वरना सेमेस्टर होगा तो 6 महीने में आपको पूरा सिलेबस दिया रहेगा कि पूरे टाइम में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये पूरा आपको एक्सेसिबल रहेगा। करिकुलम होता क्या है? करिकुलम इज द ओवरऑल कंटेंट टॉट इन एन एजुकेशनल सिस्टम और अ कोर्स। इसमें बस सिलेबस ना होके और भी सारी चीज़ें जैसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, आपको किस प्रोग्राम में जाना है, कहीं टूर जाएगा, क्या स्पोर्ट्स आपको खेलना है, ये सारी चीज़ें आपके करिकुलम में आ जाएंगी और सिलेबस इसका बस एक पार्ट होता है। ओरिजिन, सिलेबस इज़ अ ग्रीक टर्म। जो हमारा सिलेबस है वो ग्रीक टर्म से लिया गया है, ये ग्रीक टर्म है, और जो करिकुलम है ये हमारा लैटिन टर्म है। तो ये आप याद रखिएगा, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए कि वो करिकुलम किस टर्म से लिया गया है, किस लैंग्वेज से लिया गया है। सेट फॉर अ सब्जेक्ट, सिलेबस जो होता है वो एक सब्जेक्ट का होता है, जबकि करिकुलम एक पूरे कोर्स का होता है। जैसे आप मान लीजिए 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनमें सबके अलग अलग सिलेबस हैं, बट जो क्लास 8th का है उसका करिकुलम एक होगा। आप किसी भी सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग, किसी भी के स्टूडेंट हो, आपका करिकुलम एक ही होगा। नेचर,
सिलेबस होता है, सिलेबस का नेचर होता है डिस्क्रिप्टिव, मतलब एज इट इज ये डिस्क्राइब कर देता है। जो आपको सिलेबस का लिस्ट दिया रहेगा उसी का एक्सप्लेनेशन आपको पूरी बुक में मिलेगा, आप उसका डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव होता है मतलब कैसे होना चाहिए, ये इसमें एडवाइस देता है। स्कोप नैरो, अभी जैसे मैंने बताया था ये नैरो होता है, मतलब लेस कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ये एक करिकुलम का बस एक पार्ट होता है। जबकि जो करिकुलम होता है ये वाइड सेंस में यूज़ किया जाता है, एक अम्ब्रेला टर्म होता है। सेट आउट बाय एग्ज़ाम बोर्ड, जो सिलेबस होता है वो एग्ज़ाम बोर्ड तय करता है आपका सिलेबस क्या होगा, या टीचर डिसाइड करता है कि आपको क्या पढ़ाया जाना है। जबकि करिकुलम होता है गवर्नमेंट, अगर आप स्कूल में होते हैं तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, अगर आप हायर एजुकेशन में होते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी या आपका कॉलेज डिसाइड करता है कि आपका करिकुलम क्या होगा। टर्म फॉर अ फिक्स टर्म नॉर्मली अ ईयर, मतलब ये एक इसका सिलेबस का फिक्स टाइम होता है कि उतने फिक्स टाइम में ही इसको पूरा कंप्लीट हो जाना है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा। उसके बाद से फिर आपने जो भी पढ़ा है उसका एवेलुएशन होगा। इवैल्यूएशन मतलब एग्जामिनेशन होगा, उसका असेसमेंट किया जाएगा, फिर आपको ग्रेड्स दिए जाएंगे। और हमारे करिकुलम में टिल द कोर्स लास्ट, मतलब ये आपका पूरा कोर्स तक चल सकता है, आपका जब तक कोर्स ख़त्म नहीं हुआ तब तक ही आपका ये करिकुलम चल सकता है। जैसे मान लीजिए आप बीटेक कर रहे हैं, बीटेक फर्स्ट ईयर का सिलेबस दूसरा होगा, सेकेंड ईयर का सिलेबस दूसरा होगा, बट करिकुलम आपका तब तक रह सकता है, बीटेक के 4 साल तक आपका वही हो जाता है जब तक करिकुलम कंप्लीट ना हो। यूनिफॉर्मिटी वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर, क्योंकि सिलेबस टीचर के द्वारा बनाया जाता है इसीलिए वो सारे टीचर्स के हिसाब से वेरी कर सकता है। मान लीजिए इस साल आपका सिलेबस किसी सब्जेक्ट का दूसरा है, दूसरे साल जब कोई दूसरा टीचर आएगा तो उसको वो चेंज कर सकता है अपने हिसाब से, और वो आपका सिलेबस चेंज हो सकता है। सेम फॉर ऑल टीचर्स, जो करिकुलम होता है वो सारे टीचर्स के लिए सेम रहता है, क्योंकि ये टीचर्स के द्वारा नहीं बनाया जाता बल्कि आपके इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है, अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो ये था करिकुलम। इन सारे बेसिस को मानकर जब हमने सिलेबस और करिकुलम को देखा तो यहाँ हमने पाया ये दोनों एक दूसरे से किन किन चीज़ों पे डिफरेंट हैं, किन किन चीज़ों पे सिमिलर हैं। तो ये हमारा था सिलेबस और करिकुलम, जिसको हमने डिटेल में देखा। आई होप आपको ये सब सारा कंप्लीट एकदम पूरा समझ में आया होगा। तो यहीं पे आज हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, बाकी के यूनिट्स हम अपने अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।